मेरे पीछे आप एयर इंडिया देख रहे हो, ठीक इतनी लंबाई सेम यही फ्लाइट एयर इंडिया की थी जो बोइंग कंपनी ने बनाई थी। AI 171 नंबर था। और उस जहाज़ के बारे में ये भी बात सुनने में आई है, वो जहाज़ जुगाड़ू था। शायद उस जहाज़ को 1 साल पहले जब उस पर ऑब्जेक्शन उठे थे कि भाई इस जहाज़ में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा, जुगाड़ू असेंबलिंग है, दक्कत करी असेंबलिंग है, कोई इस तरह का मामला था कि क्योंकि उसके इंजन को लेकर के भी सवाल उठे थे। 2024 की जनवरी में ऑब्जेक्शन उठ लिया था। क्या वो जहाज़ एयर इंडिया का कबाड़ में या फिर रिजेक्ट करके उसको इस तरह ला देना चाहिए था? ये एक बड़ा सवाल है। क्या जुगाड़ू जहाज से यात्रा करवाई जाने लग रही थी? ऑब्जेक्शन ये भी कराया है भाई जैसे रनवे पे दौड़ा था जहाज, उसी टाइम पता चल गया था गड़बड़ थी। लेकिन जो हमारा उड़ान मंत्रालय है उनका न्यू कहना है कि भाई जब जहाज 650 फीट ऊपर जा लिया था उस टाइम कोई तकनीकी गड़बड़ाई है। अभी ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स में बहुत सारे राज निकल के आएंगे। एक ब्लैक बॉक्स होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर में भी जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, पानी में जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, तो ब्लैक बॉक्स किसी उसी जो इलाका था जरा जहाज टकराया था और तो बरामद हो लिया है। अभी उसकी ये भी FSL में उसको भेज दिया गया है जांच हो रही भाई इसी जहाज का ब्लैक बॉक्स है या कुछ और है, तो उसकी भी चीज़ें निकल के आऊँगी, सब चीज़ों का पर्दाफाश होगा। 1206 नंबर की बात करूँगा। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी जिनका लकी नंबर था 1206, उसे दिन उनका वो आंकड़ा उनके लिए मौत का आंकड़ा बन गया। यानी कि 12 जून के दिन ही उनकी मौत होगी। और एक ऐसी दर्दनाक मौत हुई जो जिसके बारे में हम जब सुना तो रूह कांप उठती है। और यदि हम बात करें तो लंदन में भी ये जहाज उसे दिन की बात बता रहे हैं, लंदन के अंदर भी इस जहाज ने काफ़ी इंतज़ार करवाया जब लंदन से इसने टेक ऑफ लेना था। यानी कि इसमें गड़बड़ की आशंका पहले ही थी, लेकिन गड़बड़ के बावजूद और अलग अलग पुर्जे भिड़े होने के बावजूद इसकी उड़ान करवा दी गई, जिसकी वजह से भी वो हादसा होया होगा। और 2-4 बात हो रहे हैं। विश्वास नाम का युवक था, A11 जो सीट थी उस पर वो था। कुछ दृश्य हैं मैं अंदर के ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपने। तो ब्लैक बॉक्स में राज खुलने वाले हैं। अब सारी बातें की एक के बात यह है भाई यदि वो जुगाड़ू जहाज़ था तो उसको उड़ान के लिए देने की बजाय उसको रिजेक्ट करके, और शायद इसी प्रकार से जब ये जहाज़ रिजेक्ट हो जाए तो किसी लोकेशन में काम आ जाए, किसी होटल की लाइन में काम आ जाए, तो इस तरह इसका यूज़ लेना चाहिए था। इसको उड़ान के लिए यूज़ नहीं लेना चाहिए था। उड़ान भरी तो वह मौत की उड़ान बन गई, और वह मौत की उड़ान भरी तो 241 नागरिक बेमौत मारे गए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एक नागरिक बच गया, हॉस्टल के नागरिक बहुत मर लिए हैं, और भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी बहुत जैसे हफ्ता 10 दिन के अंदर और भी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं, ब्लैक बॉक्स से भी राज खुलेंगे। अब मौत का आंकड़ा 275 पार जा लिया है। तो जिस सिविल हॉस्पिटल का हॉस्टल में जहाज टकराया था और 60 थाली लग रही थी, लंच का टाइम था, 1:38 का दोपहर का टाइम था, तो वो 60 थालियाँ वाले तो शायद नहीं बच पाए। उसके अलावा जो बिल्डिंग में और भी चाहे बनाने वाले हों, बहुत सारे और भी युवक होंगे, तो हादसा बहुत दर्दनाक खौफनाक मंजर रहा। मौत का मंजर जिसने भी देखा उससे की रूह कांप उठी। तो फिलहाल यही वो फ्लाइट, यही वो जहाज एयर इंडिया का सेम जो एयरपोर्ट पे खड़े होने वाले जो जहाज है एयर इंडिया के, ये वही जहाज है। लेकिन ये जहाज आड़े क्यों खड़े हैं ये एयरपोर्ट पर क्यों को नहीं? इसका कारण ये है जब किसी भी क्योंकि भाई देखो बस में भी कोई जानता हो उसमें भी कोई टेक्निकल दिक्कत हो तो उस पर भी ऑब्जेक्शन उठ जा रहे हैं। ये तो जहाज है भाई, कितनी सवारी आसमान में जावें, और जहाज की दुर्घटना त्रासदी तक बचना नामुमकिन होता। आज से यदि हम बात करें 25 और 22 47 साल पहले 1978 की घटना थी। मुंबई से टेक ऑफ लिया था, एयर इंडिया का जहाज़ था और अरब सागर में समा गया था। यदि मैं बात करूं 12 नवंबर 1996 की, तो 2 जहाज चरखी दादरी का एरिया था ऊपर का, तो 2 जहाज टकरा गए थे जिसमें 341 लोगों की मौत हो गई थी। वो भी बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन आसपास के टाइम की देखा तो बहुत बड़ी विमान दुर्घटना त्रासदी और एक मनहूस दिन 12 नवंबर वीरवार का दिन 2025 का था। ये बिल्डिंग के अंदर टकराया। सोचो मौत सामने खड़ी थी, उबलते खोलते हुए तेल के अंदर जिसमें हज़ारों लीटर फ्यूल था, और वो बम का गोला, वो आग का गोला की लपेट में आदमी जब आए, जो यात्री आए, तो उनका क्या असर रहा होगा सोच के भी रूह कांप जाए। तो आपने मैं बताना चाहूँगा, ये आप देखो ये एक एरिया है, इस एरिया में जितने भी जहाज़ खड़े हैं ये वो जहाज़ हैं
दिखने में आपने ठीक ठाक दिखेंगे, लेकिन ये सब इनकी मशीनरी ख़राब हो चुकी है, इनके अंदर कोई रिजेक्शन आ गई है और इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। काश 2024 में जब जिक्र चले थे एयर इंडिया बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया AI-171 जहाज़, उसको जब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठे तो काश वो भी आड़ा होता, तो आज वो ये जो 275 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ़्लाइट ने उड़ान भरी थी 8 मिनट के अंदर हो गया। पायलट को 1 मिनट का भी सोचने का टाइम नहीं मिला। बहुत सारी वीडियो आप साथ साथ में देखने लग रहे हो, खूब सारी वीडियो वायरल हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। जो 12 जून की त्रासदी थी, विमान दुर्घटना थी, सारी दुनिया का दिल दिमाग हिल गया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिलहाल आपको हम वो सारा का सारा जो परिदृश्य था, जो घटना घटी थी, उसकी कुछ पहलू आपको बतावांगे। घटना क्यों घटी, उसके कोई कारण और भी हो सके, और ऐसा क्या था कि भाई टेक ऑफ होंदे 8 मिनट के अंदर सब कुछ तबाह हो गया। एक जो सिविल हॉस्पिटल था उसकी बिल्डिंग पर जहाज टकराया और टुकड़े टुकड़े होकर परखच्चे उड़ गए। तो मैं अब आपको एयर इंडिया का जहाज में लेकर चलूँगा और बताऊँगा इस घटना का असली कारण क्या था। फिलहाल हम फ्लाइट की पायलट सीट पर बैठ गए हैं। क्या मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई, या कोई मतलब जो मनुष्य दिन था वो क्या अनहोनी लिख रखी थी, क्या पायलट से कोई चूक हुई थी, जिस तरह टेक ऑफ लेने के बजाय लैंडिंग का कोई ऑप्शन दब गया था कि फिलहाल ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या वो जहाज जुगाड़ू था, ये भी एक सवाल सुनने में आया। आओ मैं आपको एयर इंडिया के जहाज में लेकर चलूँगा और उस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करांगे, जिससे पता चला है कि भाई ये घटना क्यों घटी थी और आगे आने वाले टाइम में कोई घटना को रोका जा सके। आ जाओ मेरे साथ। फिलहाल हम अंदर जाएंगे। एक विश्वास नाम का युवक उस विमान हादसा की त्रासदी में इकलौता शख्स जो कि बच गया, ये भी एक किसी चमत्कार से कम नहीं। तो ये आप दृश्य और तस्वीरें देख लो। फिलहाल अंदर की कुछ तस्वीरें हम जरूर आपने दिखावांगे, किस तरह का मंजर है वो आपको दिखाया हमने किंग फिशर के अंदर का। तो दर्दनाक मंजर रहा। संसार क्रांति परिवार की ओर से दिवंगत आत्माओं को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान देवे, और भाई जो परिवार जो मृत लोग हैं, जो इस घटना में मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को परमात्मा दुख सहन करने की शक्ति देवे। टाटा ने हालांकि घोषणा करी है कि भाई हर मृत के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप की तरफ से दिए जाएंगे। बात बहुत सारी है भाई, कहते हैं जिस पे बीते वो जाना है। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर मैं जुड़ा था। आपने क्या लगा पूरा घटनाक्रम में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। जुकर गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के लिए 1206 लक्की नंबर था। उनकी गाड़ी बंगला सब जगह 1276, वही उनके लिए अनलक्की बन गया, यानी कि मौत का दिन भी वो बन गया 12 जून 2025। न्यू एक विश्वास नाम का युवक था जिसके लिए 11A सीट नंबर वो लक्की बन गई। वो इकलौता युवक था जो बच गया। अब मेरे साथ इसी लोकेशन पे कान्हा राम जी आए हुए हैं राजस्थान से, और जिस तरह मैंने बात करी जुगाड़ू जहाज़ की वजह से यह दुर्घटना घटी है, तो क्या ये दुर्घटना जुगाड़ू जहाज़ की वजह से घटी है? तो कान्हा राम जी आप यहाँ क्या लेने आए? जी राम राम दामू भाई जी। मैं यहाँ ये जो प्लेन होते हैं डिसकंटिन्यू हो जाते हैं जो अपनी सर्विस से रिटायर होने के बाद, तो हम ये प्लेन खरीदना है। मैंने ये किंग फिशर कंपनी का प्लेन खरीदा है। अच्छा। इसमें हम मेरा सांकला फिल्म सिटी है नागौर राजस्थान के अंदर। हम इस फिल्म सिटी में इस प्लेन को रखेंगे जहाँ इसको हम शूटिंग के लिए यूज़ करेंगे प्लेन को। आपको लगता है कान्हा राम भाई कि भाई यदि ये जो एयर इंडिया का फ्लाइट था और जिस तरह इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं भाई ये गड़बड़ थी इसमें, या फिर लंदन भी खड़ा रहा था और 1 साल पहले भी ऑब्जेक्शन उठे थे, काफ़ी पुराना जहाज़ था, हज़ारों ये उड़ान भर चुका था, तो उसके बावजूद इसको उड़ान के लिए देने के बजाय ऑक्शन कर देनी चाहिए थी? आपको लगता है भाई हादसा टल सकता था? भाई जिस प्रकार से ये प्लेन में ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती है तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, किसी ऑक्शन में दे देना चाहिए। जैसे हम जैसों को, जैसे हम फिल्म शूट में काम लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट बनाते हैं, इसके खूब सारे उपयोग होने लगे आजकल। कोई म्यूजियम बना रहा है, कोई अपना ये कॉलेज वगैरह होते हैं ना एरोप्लेन के, उनके कॉलेज वगैरह में रिटायर होने के बाद इनको जो स्टूडेंट होते हैं, हाँ, स्टूडेंटों को सीखने के लिए दे देना चाहिए था इनको। बिल्कुल। चलो ये बातें बिल्कुल 100 की 100 फिट बैठ रही हैं भाई। यदि उस जहाज़ को किसी ऑक्शन करवा के रिजेक्ट कर दिया जाता तो आज इतना बड़ा हादसा अपने देश को देखना नहीं पड़ता। इतना मनुष्य दिन हमारे देश में कभी नहीं आंदा भाई। तो ये जहाज़ लिया है कान्हा राम जी ने, अभी किंग फिशर का जहाज़ इन्होंने ख़रीद लिया है। और इसी प्रकार भाई यदि ये एयर इंडिया का जहाज़ भी ख़रीद लिया जाता, क्योंकि कंडम बता रहे थे, गड़बड़ बता रहे थे, मशीनें थोड़ी उसमें थी,
तो ये हादसा नहीं होता भाई। मानना तो नहीं लगा, तो हमने क्या लगा कमेंट करके बताइए।